हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एनलाइटमेंट। जैसा कि आज की इस वीडियो में आपको थंबनेल से क्लियर होगा कि हम ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, इस बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ट्रायल बैलेंस होता क्या है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हमारा जो कॉमर्स का बेस है, एकदम स्टार्टिंग है, वो है हमारा जनरल एंट्रीज। दैट मीन्स आप उसे मान सकते हो कॉमर्स का या अकाउंटिंग में पहला स्टेप होता है जनरल एंट्रीज। वो मैं आपको अच्छे से कवर करा चुकी हूँ। जिसने एंट्रीज की वीडियो नहीं देखी वो चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद हमने सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है जनरल एंट्री की हेल्प से लेज़र पोस्टिंग करना, वो भी हमने सीख लिया है। तो फिर अब आगे क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं जो हमारा आपका एकदम कॉमर्स का लास्ट फाइनल स्टेज होता है, वो आप सीखते हो प्रॉफिट एंड लॉस एंड अपना बैलेंस शीट तैयार करना। लेकिन उससे पहले हमें पहले ये चेक करना होता है कि हमने जो जनरल एंट्रीज बनाई थी उससे जो हमने लेज़र पोस्टिंग की थी, क्या वो हमारा सही है। उसको देखने के लिए कि हमारी पोस्टिंग सही हुई है कि नहीं हुई है, उसका फाइंड आउट करने के लिए एक और स्टेप हम फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, यानी कि तलपट बनाना। तो हम देख लेते हैं तलपट क्या होता है। अब बेसिक्स आपको मीनिंग तो क्लियर हो ही गया है कि तलपट क्यों बनाया जाता है, कि हमने जो लेज़र पोस्टिंग की है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद ही हम फाइनल स्टेज पे पहुँचें, उससे पहले एक बार चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। और चेक करना क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। मैंने आपको बोला हम हमेशा डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करते हुए चलते हैं। डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से बैलेंस होते चलते हैं। दोनों कॉलम आपके एक ही अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट होने चाहिए। तो अगर आपका स्टेटमेंट सही है, अगर आपने पोस्टिंग सही की है, तो आपका डेबिट एंड क्रेडिट का जो बैलेंस है वो मैच होना चाहिए। तो वही हम इसमें चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है तलपट या परीक्षा सूची। अब देखिए तलपट को ही परीक्षा सूची भी बोलते हैं, तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनको ये भी ध्यान रखना, परीक्षा सूची मतलब तलपट से ही होता है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है J.R. बॉटली बॉय के अकॉर्डिंग है, तलपट किसी खाता बही के खातों के ऋणी तथा धनी शेषों का एक विवरण पत्र है। ये एक स्टेटमेंट होता है, एक अकाउंट नहीं होता है, स्टेटमेंट होता है जिससे खातों की गणितीय शुद्धता की जांच की जा सकती है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था, मीनिंग में ही क्लियर था ये हम क्यों बनाते हैं, कि भाई हमारी जो लेज़र पोस्टिंग है उसमें कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर गलती हुई है तो इसके थ्रू अभी फाइंड आउट कर लेते हैं, वरना हमारा फाइनल अकाउंट जो होता है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सिर्फ चेक करने के लिए एक स्टेटमेंट होता है, लेकिन ये हमारे अकाउंट का एक नेसेसरी पार्ट ही होता है, क्योंकि इसी की हेल्प से हमारे फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं। ओके, अब हम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट भी देख लेते हैं। भाई ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसे होता है, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले जो कॉलम है वो है नेम ऑफ द लेज़र अकाउंट्स, यानी कि आपने जिस जिस नाम से अपने लेज़र में अकाउंट्स क्रिएट किए थे वो सारे अकाउंट्स इस कॉलम में आ जाते हैं। और देखिए यहाँ पे LF लिख रहा है क्योंकि हम लेज़र की हेल्प से अब इसको क्रिएट कर रहे हैं। और जब हम लेज़र बनाते थे तो हम JF लिखते थे, क्योंकि वो जनरल एंट्रीज की हेल्प से आपने लेज़र क्रिएट करने होते थे। ठीक है, और इसके बाद आपके दिख रहे हैं दो अमाउंट के कॉलम जो चलते ही हैं, एक डेबिट का कॉलम और एक क्रेडिट का कॉलम। एंड जब आप इसको क्रिएट करते हो लास्ट में टोटल कर देते हैं, दोनों साइड के जो टोटल हैं डेबिट एंड क्रेडिट अगर आपके इक्वल आ जाते हैं, दैट मीन्स आपके जो अकाउंट्स क्रिएट किए थे आपने लेज़र में वो एकदम करेक्ट है, आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ओके, अब हम ये भी देख लेते हैं कि तलपट बनाने की विधियां कितनी होती हैं, यानी मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कितने मेथड लिखे हुए हैं, दो मेथड। पहला है आपका खातों के योग द्वारा तलपट बनाना, जिसको हम बोल सकते हैं योग विधि, यानी कि बाय टोटल ऑफ अकाउंट्स और टोटल मेथड। दैट मीन्स जो भी आपने लेजर में पोस्टिंग की है उनके दोनों साइड के जो टोटल होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, जो भी टोटल है उसको लेकर आपने ट्रायल बैलेंस बनाना। दूसरा मेथड है आपका कि खातों के शेष द्वारा, दैट मीन्स जो हमने बैलेंस निकालना सीखा था अपनी पिछली वीडियोस में लेज़र अकाउंटिंग में, तो बैलेंसिंग अमाउंट को लेकर भी हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं और इस मेथड को बोलते हैं शेष विधि, दैट मीन्स बैलेंसिंग मेथड।
एक तीसरा और मेथड होता है जिसको है, तो ये दोनों ही मेथड, अगर दोनों मेथड को कंबाइन करके क्वेश्चन करते हो तो एक थर्ड मेथड बन जाता है योग और शेष विधि। बट आप इन दोनों को ही बेसिकली ध्यान रखिएगा, इन दोनों की हेल्प से बाकी सब हो ही जाएगा। अब आपने यहाँ पे देख लिया कि तलपट बनाने की मेथड कितने होते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे होंगे, वो क्वेश्चन हम करना सीखने वाले हैं अपनी आगे की वीडियो में। और इसमें भी जो आप ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस करते हो ना, वो दो टाइप से हो सकते हैं। दैट मीन्स एक तो होता है कि हम अपना जो लेज़र पोस्टिंग किया है खाता बही, उसकी हेल्प से अपना तलपट बनाएं, या फिर दूसरा होता है कि उसकी हेल्प के बिना तलपट बनाएं। तो ये दोनों ही तरीके या जितने भी तरीके होते हैं उन सब से हम तलपट बनाना सीखने वाले हैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। तो चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।